मंजू मंजू रिचेवेर गुवाहाटी, इन्होंने आहार दान के लिए आज जो है 21 रुपए प्रदान किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद, आपके जीवन में समृद्धि, आरोग्य, यश, कीर्ति हो, ऐसे सबसे अनुमोदना। और आप सभी के लिए प्रभु नवग्रह तीर्थ से प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ समृद्ध रहे। आइए आज थोड़ा सा आत्मकथा के बारे में आगे कदम बढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था, अगर एक मूर्ति के अंदर एक चैतन्यता, एक जागृति और एक प्राण प्रतिष्ठा अगर होनी है, वास्तविक क्या उसके अंदर सामर्थ्य गुण प्रकट करने की अपेक्षा रखते हैं, तो आंखों के अंदर नेत्रोन्मीलन होना परम आवश्यक है। आंख के अंदर भीमसेन कपूर का काजल और दूध और शक्कर और स्वर्ण शलाका से अंजन शलाका जिसको बोलते हैं, यही मेन होता है। श्वेतांबरों में इसका बहुत महत्व है, दिगंबरों में इसका विधि भी है। तो अंजन का जो है नेत्र का उन्मूलन, नेत्र का प्रकट, नेत्र का जो है ज्योति जो है बाहर समाज की सुख शांति समृद्धि के लिए भगवान की जो दृष्टिपात है। ध्यान रखिए, आपको पता होगा दृष्टि में अनंत शक्ति है, आपने भी है, अभी भी है। और आपको मैं कुछ एग्जाम्पल पूर्वानिक उदाहरण दे करके और वर्तमान की आपको परिप्रेक्ष्य में अभी फिलहाल आप आज का आज आप प्रयोग करें, उसका रिजल्ट आपको दिखाता हूं। आपने देखा होगा हिंदू धर्म के अनुसार गांधारी ने यावत जीवन अपनी आंखों में पट्टी बांधा था। यावत जीवन पट्टी बांधने के बाद एक बार ऐसा योग आया, सारे उसके शतपुत्र मर गए। हिंदू शास्त्र के अनुसार सारे पुत्र प्राण अंत हो गए, उनके युद्ध में मारे गए। एक व्यक्ति बचा, वो है दुर्योधन। माँ होती है, माँ अपने बेटे को कुरूप हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बदमाश हो, ठग हो, तो भी उस बेटे के प्रति दया और करुणा बरसती रहती है। आखिर माँ अपने बच्चों को जिंदा रखना चाहती है, और तो और अब एक हिरण के झुंड में अगर एक छोटा सा अपना एक पिल्लू है, उसको बचाने का प्रयत्न करती है। आपने हाथी को देखा, हाथी का एक झुंड का एक वीडियो आप यूट्यूब में देख लीजिए। छोटा सा पिल्लू, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा हाथी रहता है। उस हाथी को रखवाला, उसकी रक्षा, चारों तरफ से हाथी खड़े होते और बीच में हाथी के बच्चों को जंगल में उसकी संवर्धना रक्षणा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य, माँ माँ होती है, माँ बेटे के प्रति समर्पित होती है। अब जब दुर्योधन अंतिम बार उसको मिलने के लिए बुलाया, तो दुर्योधन को कहा गया, जा बेटा, तेरे देह को वज्रमय बनाता और जा करके नहा के आ और निर्वस्त्र आना मेरे सामने। और जैसे ही तालाब के अंदर स्नान करके आ रहा था, वस्त्र रहित दिगंबर भेष को धारण करके आ रहा था, तभी कृष्ण का आमना सामना हुआ। कृष्ण ने पूछा, तुम कहां जा रहे? मां ने कहा, वस्त्र रहित स्नान करके मां के सामने उपस्थित होने को कहा है, मां की आज्ञा के कारण मैं वहां पहुंच रहा हूं। उन्होंने कहा, दुर्योधन तेरी उम्र कितनी है, एज क्या है? तेरे माँ ने तेरे बेटे छोटे बचपन में देखा था, अब इसे अवस्था में तुम उनके सामने नग्न जाओगे तो ये मर्यादाहीन हो जाएगा और या अच्छा नहीं होगा।
पर करूं क्या, मुझे भी लग रहा है नहीं जाना चाहिए। माँ ने कहा वस्त्र रहित है। कोई बात, वस्त्र मत पहन, केले का पत्ता पहन। और वो वस्त्र में नहीं आता है, वो छाल में आता है, पत्तों में आता है। तो वह केले का पत्ता नाभि के नीचे थोड़ा सा पहन के पोंछता है, और माँ अपनी नेत्र की पट्टी खोलती है। गांधारी ने अपनी आंख की पट्टी खोली, और जैसी पट्टी खोली, 50-60 साल का जो एनर्जी है एक साथ उसने अपने बेटे पर डाली। और जैसे गांधारी के ऊपर, गांधारी का नेत्र की ज्योति, नेत्र का तेज, नेत्र का प्रकाश उस दुर्योधन पर पड़ा, तो पूरा देह वज्रमय हो गया। पूरा देह एक हथौड़ा, वज्र आदि किसी से भेदित ना हो ऐसे वज्रमय हो गया। और ऊपर से धीरे धीरे नीचे तक अंग अंग को उन्होंने अपने नेत्र ज्योति से, नेत्र की पावर से वज्रमय बना दिया। परंतु जहां उसने जांघा को ढक दिया था, गुप्तांग को ढक दिया था केले के पत्ते से, वहां को छोड़ करके बाकी शरीर जो है वज्रमय हो गया। तो गांधारी ने वापिस पट्टी बांधी और रोने लगी, बेटा तो ऐसा क्यों किया, मैं माँ का बात को क्यों नहीं माना। मैंने कहा था वस्त्र रहित होकर के तुम आच्छादित होकर क्यों आए। तो उसने पूरा अपनी वृतांत सुनाई। ये घटना वो चलो और बहुत दूसरी की तरफ मुड़ता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दुर्योधन पूरा अंत समय में पूरा वज्रमय हो गया था। भीम ने हजारों गदा प्रहार करने के बाद भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कि नेत्र का जो शक्ति है, एनर्जी है, वह अद्भुत था। वज्रमय बना दिया था देह को। अंत गत्वा कृष्ण वहां भी पहुंचे, और कृष्ण ने जो है अपनी कूटनीति और राजनीति चला करके जंगा के नीचे जो है मारने को कहा, और उसने मारा और जंगा टूट गई और उसका मृत्यु हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य इतना है, इस नेत्र के अंदर वो शक्ति और वो सामर्थ्य है कि एक आदमी को वज्रमय बना सकता। चलो ये पूर्व काल की बात है, आज वर्तमान की बात करें। आज ही आप प्रयोग करें, 10 मिनट 5 मिनट आप नासाग्र दृष्टि कर लीजिए, ना कि या फिर एक दीपक या मोमबत्ती के सामने एक साथ एक नजरा, एकदम नजरा रखते हुए, आंख की पलक को न झांकते हुए, न बंद करते हुए अपने नेत्र को 1 टक्का, अगर 48 मिनट पहुंच जाए या 10 मिनट कर लीजिए। और कहीं बस में प्रवास करिए और एक आदमी को 1 टक्का निहारते आदमी मुड़ जाए और मुझे देखे, मुड़ जाए मुझे देखे, अनजान व्यक्ति भी आपकी तरफ कुछ ही क्षणों के बाद आपको देखने लग जाए। क्यों, नेत्र के अंदर वो शक्ति, वो सामर्थ्य, अगर आप सही ढंग से अगर आपने साधना शुरू कर दी तो आपके जीवन के अंदर भूत भविष्य वर्तमान को जान सकते हैं। आचार्य ज्ञानारण के अंदर शुभचंद्र आचार्य कहते हैं, आप पढ़ लीजिए, शुभचंद्र का ध्यान का सब्जेक्ट के विषय में उन्हें कहा है, आपके देह के अंदर कहाँ कैंसर है, कहाँ रोग हो रहा है, कहाँ बीमारियां है, इसको जानने का तरीका आंखों से। अभी तो क्या है, अनेकों प्रकार की एक्सरा, सोनोग्राफी और एमआरआई आदि अनेकों प्रकार की साधना है। उसके पहले केवल अपने स्वबल पर, स्वनेत्र के से जो है पूरा शरीर को जो है हम एक्सरा कर सकते हैं। आप एक काम करिए, सुबह सुबह उठते समय सूर्योदय के टाइम पर आप
अपनी छाया, परछाया जिसको बोलते हैं, अपना प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं, 1 टक्का देखते जाइए। एक 10 मिनट, 15 मिनट, एक सेट कंटिन्यू, एक 10 दिन तक देखिए। 10वें दिन, 11वें दिन पर जब वह काला छाया, परछाया, प्रतिबिंब अपनी परछाई को देखने के बाद और सीधा आकाश की तरफ देखिए, और आकाश के अंदर आपको कम से कम 500 600 फुट का लंबा आपका देह पूरा आकाश में दिखेगा। और जहां रोग होगा, जहां बीमारी होगी, वहां काला धब्बा, काला सा स्पॉट दिखेगा। जैसे एक्सरा के अंदर आपको जहां जब डैमेज होता है, वहां वहां जैसे आपको डैमेज दिखता है, वैसे सेम टू सेम आपके देह के अंदर पूरा एक्सरा दिखता है। तो ये नेत्र के प्रभाव। त्राटक के अंदर, त्राटक विद्या एक होती है, उसके अंदर नेत्र का अद्भुत प्रयोग बताए हैं, अद्भुत अलौकिक शक्ति और एनर्जी बताया है। आप एक दीपक के अंदर अपना एक टेबल रखिए, और टेबल थोड़ा सा ऊंचा रहना चाहिए, क्योंकि नेत्र का नीचे भी नहीं होना चाहिए, ऊपर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सम, जैसे आप नॉर्मल स्थिति में बैठते हैं और नॉर्मल स्थिति में एक दीपक लगा लीजिए। कई लोग मोमबत्ती का करते हैं, मोमबत्ती का नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोमबत्ती धीरे 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 कम होता जाता है। तो नेत्र को नीचे 1 टक्का होना चाहिए, एक स्थिर होना चाहिए। एक दीपक की लो, दीपक की ज्योति जो, उसको आप 1 टक्का देखते जाइए। धीरे धीरे वह अग्नि का रंग बदलता जाएगा, सफेद होगा, और कुछ दिनों के बाद इतनी पावर होगा आपके शरीर के अंदर, आपके आंखों के अंदर इतना एनर्जी आएगा। अगर किसी के पास, ऑफिसर के पास आप जाओगे, किसी के उधारी मांगने जाओगे, किसी के पास आपका कुछ लेना देना है, उसको ले बात करने जाओगे, या किसी के पास आपका काम है, आपका काम करवाना है, वहां जाओगे, केवल आंखें बंद करके, और वह दीपक का लोहो यहाँ दोबारा समन कर करके आंखें खोल के बात करिए। देखिए उसकी भावनाएं अलग बदल जाएगी, भावनाएं, विचारधारा ही बदल जाएगी, आपके साथ व्यवहार और बोलचाल की भाषाएं बदल जाएगी, और वह आपसे प्रभावित होगा और आपकी कार्य शुद्ध हो जाएगी। और एक जो भाषणकार है, जो प्रवचनकार है, जो वक्ता है, चाहे स्कूल के अंदर टीचिंग करता हो, जो बड़े बड़े सेमिनारों में अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करता हो, वक्तार हो, प्रवचनकार हो, कथाकार हो, गीतकार हो, संगीतकार हो, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, ऐसे अनेकों जो जिनके लोगों के मानसिक भावनाओं को बदलने के लिए प्रयत्न करते हो, ऐसे लोग प्रयोग करके देखिए। ये भी जब भी आपने प्रवचन करना है, वो लोग आंखें पहले जो है दीपक की लोहो को देखते बैठे, और जब 48 मिनट, कम से कम 48 मिनट आपकी पलक न झपके, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। पर इतना करना कठिन हो जाता, कम से कम एक 20 मिनट का तो प्रयोग आपके बिना पलक झपके, पहला दिन तो नहीं होगा, कुछ दिन तक पहला आंखों में पानी आएगा, थोड़ा सा धुंधलापन होगा, धीरे 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 एक एक महीने के अंदर आपका प्रैक्टिस बन जाएगा। और जब हो जाए, तब कभी प्रवचन करने जाओ, कोई मंत्र या कोई तंत्र या कोई वशीकरण की जरूरत नहीं, आंखें बंद करो और यह आज्ञा चक्र में दीप को याद करो और प्रवचन आरंभ करो। जय धनाधन आपकी प्रवचन की जो बरसात होगी, वह दिल दिमाग में उतरेगा, और मनुष्य के जीवन के अंदर आपकी बातें, आपकी भावनाएं, आपकी विचारधाराएं उनके दिमाग में प्रभावित कर देगी।